ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो जस्ट अ रिकैप ऑफ यस्टरडेज क्लास मैं थोड़ा सा दूंगी बिकॉज देयर वाज अ लिटिल थिंग जिसको मेरे को वो करना था। हमने बात करी थी कि अनन्य भक्ति के बारे में। अनन्य भक्ति क्या है कि आपको भगवान कृष्ण के प्रति एकदम फेथफुल होना है ना, आपको और कोई। सो इट वाज लाइक कि सारे देवी देवताओं को छोड़ के उसके बाद कृष्ण को सुप्रीम मानना, फिर राधा और कृष्ण को सुप्रीम मानने के उपरांत फिर कौन से विग्रह में आपका मन होगा, है ना। विच विग्रह ऑफ राधा कृष्णा इज बेस्ट फॉर यू, कौन से विग्रह हो सकते हैं, वेदर इट इज राधा माधव, राधे गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, राधा श्याम सुंदर, कौन से। फिर वहां तक पहुंचने के उपरांत आपका क्या भाव होगा। सो इट इज लाइक गोइंग फोकस, शांत भाव, दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव या माधुर्य भाव। माधुर्य भाव में आपका गोपी भाव या मंजरी भाव। तो इट इज ऑल स्टीम लाइनिंग की एक आपका फोकस आना चाहिए। एंड व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फिर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, अपना एग्जाम्पल दिया और अपनी नानी का एग्जाम्पल दिया। जैसे मेरी नानी हर जगह जाती थी, गुरुद्वारे भी जाती थी एंड किसी भी टेम्पल चली जाती थी, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, गणेश विसर्जन में भी जा रही है, किसी की भी भगवत गीता सुन रही है। तो वो क्या हुआ, दैट हमें लगता था कि ये बहुत भक्ति की परिकाष्ठा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ अब, क्योंकि वो ओल्ड हो चुकी हैं। शी इज 84 पर वो स्थिरता नहीं है, माला जप नहीं कर पाती, ध्यान नहीं लगा पाती, लेकिन फिर भी उनको कहीं भी अंदर से रेस्टलेसनेस रहता है कि ये मंदिर चली जाऊं, वो मंदिर चली जाऊं, आज गणेश विसर्जन पे चली जाऊं, आज मैं गुरुद्वारे चली जाऊं, आज साईं बाबा के मंदिर चली जाऊं। तो जब आपके देखो पति तो एक ही होता है ना, फोकस आपको एक ही जगह करना है, तो वॉट एवर यू प्रैक्टिस इन यूथ वही चीज आप ओल्ड एज में वो करोगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको स्थिर होना है। इट इज नॉट कि आपको वृंदावन जाके ही भक्ति करनी है। वृंदावन, इफ यू गो टू वृंदावन एंड योर हार्ट इज इन दिल्ली, है ना, इफ योर हार्ट इज इन दोष दृष्टि, तो फिर वो ब्रजवास भी कैसा। द वृंदावन वास तो हृदय से होता है, यू शुड बी वाया हार्ट, यू शुड बी इन वृंदावन। सो स्थिरता लानी बहुत जरूरी है। ये नहीं करो कि चलो अब कार्तिक आ गए वृंदावन चलो, नहीं। आपकी जो सेवा है, जो आपकी माला है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जितना आप माला करेंगे उतना ही आप फोकस होते जाएंगे भगवान कृष्ण के प्रति। आपका जो माला है, हरि नाम जो मंत्र है, वही आपका बेसिक क्या कहते हैं, आपको अनन्य भाव में लेके जाएगा और आपका स्वरूप उजागर करेगा, यदि आप उसको परिकाष्ठ कर लेते हो, अगर उसको सिद्ध कर लेते हो। हर मंत्र को क्या करना होता है, सिद्ध करना होता है। जब वो मंत्र सिद्ध हो जाता है तो वो उसका फल जो होता है आपको मिलता है। सिद्ध होने का मतलब क्या है कि आप उसमें एक्सीलेंट हो गए। जब आप कोई किसी क्लास में टॉप कर लेते हो या अच्छे से एक्सेल कर लेते हो कोई भी सब्जेक्ट, तो फिर क्या होता है, उस सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन कुछ भी आपके समक्ष आ जाए, क्वेश्चन पेपर आ जाए, तो आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सेम वे यहाँ पे वो मंत्रा को सिद्ध कर लेते हो, तो उसका मंत्र का फलश्रुति क्या है कि आपका जो स्वरूप है वो मिलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल आई गेव ऑफ माई सेल्फ कि कैसे मैं इनिशियली भी बहुत सारे, जैसे आई वॉज born in Ahmedabad, but in the very initial years of my life, like 2 years of my life, I was transported to Delhi with my nani. I lived for 1 or 2 years with my nani और नाना। तो जो वो संस्कार थे, ये मंदिर जाना, कार्तिक में सुबह उठ के करना, एंड ऑल दी संस्कार्स वर देयर, बट अगेन देर वॉज अ रेस्टलेसनेस जो उनमें था, वो मेरे में भी आया कि एवरीवेयर एवरी गो, है ना, चल लिया पकड़ लिया कहीं का भी, साईं बाबा का गुरुद्वारे चले गए, पेन को मत्था टिकाने, एवरीथिंग आई डिड, यू नो।
बट वेन द लाइफ टर्न ट्विस्टेड मी, है ना, वेन आवर बिजनेस फेल्ड या कोई भी ऐसा रिलेशनशिप प्रॉब्लम आया, then I could not take that thing na ananya bhav. I was just roaming around for the with the astrologers either. I just broke down, or like एक कार्ड्स का महल होता है और वो पत्ते गिर जाते हैं, उसी प्रकार से मेरे साथ हुआ। तो मैं पूरी जिंदगी वो बनती रही जो मैं थी नहीं, है ना। आई यूज टू रन, मैं भगवान से बिजनेस करती रही कि आप ये कर दो मेरा, तो मैं ये चलिया कर लूंगी, आप ऐसा कर दोगे तुम। सो वॉट एवर माई लाइफ वॉज, तब तक मेरा अनन्य भाव ना, हम ये शरीर ना, हम शरीर नहीं आत्मा है, ये सारी चीजें मेरे को नहीं समझ आ सकती थी। क्योंकि मैंने पढ़ने के लिए, दिखावे के लिए भगवत गीता बहुत बार पढ़ी, बहुत बार पढ़ी। इट वॉज ओनली विद शिला प्रभुपाद बुक्स दैट आई कुड एक्चुअली मेक आउट के द लॉजिक बिहाइंड एवरी सेंटेंस व्हाट कृष्णा इज सेइंग टू अर्जुन। सो इसीलिए मैंने कहा था और किसी बाबा को मत सुनो ब्रज में, वृंदावन में, क्योंकि आई हैव डिड दैट एंटायर ऑफ माय लाइफ। लेकिन जब असली समय आया उसका एप्लीकेशन का, वो मैं नहीं कर पाई। आई फेल्ड मिजरेबली, एंड द मिजरेबल स्टेट में जाने के बाद बहुत मुश्किल हुआ अपने आप को लिफ्ट करना, अपने आप को फिर से कन्विंस करना। तो इसीलिए पहले ही कन्विक्शन स्ट्रांग रखो, प्रिपरेशन स्ट्रांग रखो, कि लाइफ कैसा भी क्वेश्चन पेपर थ्रो करे तो आप लोग मिजरेबल ना हो। सो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम शिला शिला प्रभुपाद की बुक्स पढ़े, शिला प्रभुपाद इस्कॉन के जो सेंटर में जो बोनाफाइड लेक्चर्स है उसी को सुने, है ना। क्योंकि जरा सा भी डेविएशन हुआ तो अभी हमारा फेथ बहुत है ब्रिटल है ना। वृंदावन में बहुत सारे बाबाज हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आपकी भक्ति मेच्योर हो जाए तब आप किसी को भी सुन सकते हैं। लेकिन अभी बहुत इमेच्योर स्टेज पे है, अभी वो सेटिंग नहीं हुई। मिट्टी का बर्तन होता है ना, मिट्टी के बर्तन को बनाओ और अभी मिट्टी गीली होती है, जरा सा भी प्रेशर पड़ता है तो वो मिट्टी के बर्तन का शेप जो होता है वो बिगड़ जाता है। उसी प्रकार से अभी हम गीली मिट्टी हैं, अभी हम ढले हैं। लेकिन जरा सा भी कुछ भी एक्स्ट्रा प्रेशर या कहीं बाबा, वृंदावन के बाबा के नाम पे हमने मायावाद फिलॉसफी सुन ली या हमने कुछ और सुन लिया, तो क्या होगा, हमारे में वो डेंट पड़ जाएगा, और जब हम सूख जाएंगे वो परमानेंट डेंट रहेगा, फिर ये लाइफ खराब हो जाएगी। सो बीइंग हमारा, बहुत सारे बाबा लोग मॉरल्स की बात करते हैं, मॉरलिस्टिक थिंग्स की बात करते हैं, बहुत अच्छा है ना। दे आर टॉकिंग अबाउट कि घर में कैसे रहो, कैसे आपकी वाणी होनी चाहिए, सब इट्स वेरी गुड। लेकिन द गोल ऑफ आवर लाइफ इज नॉट टू बिकम और मॉरलिस्टिक पर्सन। बीइंग ह्यूमन नहीं है हमारी गोल ऑफ लाइफ, हमारा गोल ऑफ लाइफ इज कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम तक पाने के लिए हमें तो मॉरल्स को भी त्यागना पड़ेगा, जैसे गोपीज ऑफ वृंदावन, है ना। फॉर अ पतिव्रता नारी, बीइंग इन हर होम, रात को बाहर नहीं जाना, बच्चों का ध्यान रखना, उनकी स्कूल के यूनिफॉर्म प्रेस करना, एवरीथिंग, दैट इज द बेस्ट स्टैंडर्ड्स, दैट आर द बेस्ट मॉरल्स। लेकिन जब कृष्ण ने बंसी बजाई तो ऑल द गोपीज लेफ्ट दैट मॉरल एंड दे वेंट, जो कि एक नजर में, सबकी संसार की नजर में उन्होंने गलत काम किया। कहने को सो कॉल्ड उनको कुलच्छनी या ऐसा टाइटल्स उनके घर वालों ने दिया, बट दैट वॉज फॉर कृष्णा, वी हैव टू इवन लीव द मॉरल्स। तो मॉरलिस्टिक बन के भी हमारा कोई ज्यादा भला नहीं होगा। सो प्रभुपाद के बुक्स में पूरा अनन्य भाव दिया हुआ है, द स्टैंडर्ड्स ऑफ देशभक्ति कहाँ पे है। सो वी डिस्कस दैट लॉर्ड यस्टरडे डिटेल्स, आज जस्ट मैं उसका ग्लिम्स दे रही हूँ। और जो लास्ट एग्जाम्पल पे मैंने क्लास कंक्लूड करी थी वो थी वाई अनन्य भाव इज इम्पोर्टेंट। चलो ओके, लास्ट में तो कृष्ण चाहिए डेथ के लिए, बट थ्रू आउट लाइफ क्यों है रिस्पॉन्ड। सो कृष्णा इज द वन हु कैन रेसिप्रोकेट द वे यू वांट। कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है कि जैसा आप चाहते हो रेसिप्रोकेशन, जितना आप लव इन्वेस्ट कर रहे हो उतना सेम टू सेम, डॉट टू डॉट वो लव आपको उतना मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। सो व्हाट हैपेंस, इट्स ओनली कृष्णा हु कैन रेसिप्रोकेट। सो द एग्जांपल आई गेव यस्टरडे वाज ऑफ अ प्रभु जी। वो जो मुंबई में थे और मुंबई के बाद ही वो शिफ्टेड टू अमेरिका, और वो एक जॉब इंटरव्यू में गए थे वहां पे। और उन्होंने, क्योंकि टाइम जोन फर्क था, तो रात को उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी हुई और उन्होंने अपनी वाइफ को कॉल करा, एंड दे हस्बैंड एंड वाइफ शेयर अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और उन्होंने अपनी वाइफ को कहा, देखो देखो मुझे ना बहुत एंजाइटी हो रही है, प्लीज टॉक टू मी। अभी
वाइफ तो डरते फोन उठाया, क्योंकि प्रभु जी के वहां कोई और टाइम जोन था और यहाँ रात के 2 बज रहे थे। और उनकी वाइफ ने कहा कि एवरीथिंग फाइन प्रभु, कोई दिक्कत तो नहीं है। उन्होंने कहा नो, एवरीथिंग इज फाइन, जस्ट मेरे को ना थोड़ा सा एंजाइटी हो रहा है, जस्ट स्टॉप मी आउट ऑफ इट। एंड उनकी वाइफ में पूरा 1-1.5 घंटा उनको अच्छे से समझाया, एवरीथिंग बताया। And once he was settled and he said, "Thank you so much. Now I'm fine. You also go back." Then लास्ट में जाते हुए उनकी वाइफ ने उनको कह दिया कि भाई प्रभु, यू कुड हैव डन दैट इन द मॉर्निंग ऑल्सो ना, अभी बच्चा भी है, अब मैं कैसे सोऊंगी, इट्स ऑलरेडी 3:30, मंगला आरती के लिए उठने का टाइम है, बच्चे को स्कूल जाने का टाइम है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, तो आप मेरे को सुबह कर देते हैं। एंड द गाय वॉज टेकन अबैक आफ्टर 1.5 डिस्कशन। he said he trusted his wife, he believed his wife, it was totally fine, उनको उनका लॉजिक समझ आ रहा था। पर फिर भी उन्होंने अपने मेंटर से कहा कि मुझे ना वो चीज हर्ट कर गई, ऑल्दो मुझे समझ आ रहा है, शी इज अ गुड लेडी, शी हैज हेल्प मी, उन्होंने हर प्रकार से मेरा साथ दिया है, पर अभी मेरा ही तो बच्चा है जिसको स्कूल भेजना है, फिर उनका नींद, उनका पूरा साइकिल, उनको जॉब पे जाना सब डिस्टर्ब हो गया। तो अनन्य भाव क्या है यहाँ पे, कृष्णा कैन रेसिप्रोकेट द वे वी वांट। आप चाहे आपके लाइफ पार्टनर कितने अच्छे क्यों ना हो जाए, मैं रोती रहूं कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम कैसे है, लेकिन व्हेन आई हर्ड दैट लेक्चर इट वाज जस्ट वेरी सूदिंग फॉर मी। आपके लाइफ पार्टनर कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाए, कितने भी आपके साथ चलने वाले क्यों ना हो जाए, एवरीथिंग वो परफेक्ट परफेक्ट क्यों ना कर रहे हो, लेकिन वो उस लेवल पे रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते जिस लेवल पे आपकी हार्ट की लॉन्गिंग है ना। वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, वो क्या कहेंगे आपको, एंड ऑफ द लाइफ ऑल्सो ना आपको लगेगा ना कुछ वॉइड है, कुछ कुछ रह गया, कुछ मिसिंग है, तो वो चीज रहेगी। तो वो कौन करता है, कृष्णा, इसीलिए सिर्फ कृष्ण के लिए ही अनन्य भाव रखना है। अभी ये हम सब स्टोरी भी देखते हैं गजेंद्र की, गजेंद्र मोक्षकम। अब गजेंद्र को तो पुराने अपने जन्म का याद आ रहा है, वो सारी वो प्रेयर्स गा रहा है, सब बोल रहा है कि ऐसा ऐसा, है ना, ही स्पीकिंग ऑल दोस प्रेयर्स, है ना। और तब इंद्र भी वहां पे है, गणेश जी भी वहां पे है, ब्रह्मा जी वहां पे है, शिव जी है, नो, नो वन इज कमिंग, नो वन इज कमिंग टू हेल्प हिम। आपको एक बात बताओ, आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना या वीडियोस आती हैं देखना, जब सड़क पे कोई हादसा होता है और बहुत सारे लोग होते हैं, नो वन कम्स फॉर हेल्प, कोई भी मदद के लिए नहीं आता। लेकिन अगर ऐसी सड़क जहां पे बिल्कुल सुनसान है, बहुत कम लोग हैं, 1-2 लोग ही हैं, और कोई हादसा हो जाता है, तो हर व्यक्ति हेल्प के लिए आ जाता है, एक आध व्यक्ति आ ही जाता है। गेटिंग माई पॉइंट, देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो यही होती है अनन्यता, इवन इन योर रियल लाइफ भी ना, क्या होता है, बहुत सारे लोग जब देखते हैं ना, वो कहते हैं वो हेल्प कर देगा, वो हेल्प कर देगा, वो हेल्प कर देगा, ये कर देगा, लेकिन कोई हेल्प के लिए नहीं आता। लेकिन अगर एक आध व्यक्ति होता है वहां पे, तो वो हेल्प कर देता है कि चल इस बेचारे का तो और कोई है ही नहीं ना, इस बेचारे को कॉज का कोई है ही नहीं। और जब सब लोग खड़े होते हैं, वो तमाशा देख रहे होते हैं, तो उनके दिमाग में ये लगता है मैं क्यों हेल्प करूं, मैं क्यों पंगे में फंसूं, है ना, वो कर सकता है, वो देखो वो मैडम कर सकती हैं, वो कर सकता है। लेकिन जब एक व्यक्ति होता है, तो एक व्यक्ति को लगता है हाय, मेरे, उसको ग्लानि होने लग जाती है। जब एक बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या कहती है, फिर ग्लानि नहीं होती, फिर गिल्ट नहीं होता, उसने भी तो नहीं किया, उसने भी तो नहीं किया, उसने भी तो नहीं किया, ये भाव रहता है। लेकिन जब एक ही व्यक्ति होता है और सड़क सुनसान है और कोई हादसा हो जाता है, उस व्यक्ति के अंतरात्मा उसको कचोटती है, क्यों नहीं कर रहा यार, कोई भी नहीं है इस बेचारे का, तेरे सिवा कौन है, तू इसकी मदद कर सकता है। और ये चीज उसको थ्रू आउट लाइफ हॉन्ट करेगी, इसीलिए वो उसकी मदद कर देता है। गेटिंग पॉइंट, आप बहुत जगह ये देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे कि ऐसा हुआ। सो सेम वे, जब गजेंद्र था ना वहां पे खड़ा हुआ था, गजेंद्र जो था कि कर रहा है, और ही इज अंडर द क्रोकोडाइल, इतना पेनफुल है, आप उसका जॉ देखोगे ना क्रोकोडाइल का, ही हैज वेरी शार्प टीथ, और वो जो आपकी स्किन के अंदर घुस जाते हैं, इट्स अ वेरी पेनफुल डेथ, वेरी वेरी पेनफुल डेथ। एक डिवोटी ने बताया था, एक ब्रह्मचारी ने बताया था, एक मतलब महाराज थे, मतलब ही वॉज ट्रैवलिंग और प्रीचर थे,
तो उन्होंने बताया कि मैं ना एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहा था और मुझे एक लेडी मिली, और वो लेडी जो थी उसने मेरे को बताया, कहती है प्लीज डू यू हैव एनीथिंग, मैं 18-19 साल से सोई नहीं। तो उस ब्रह्मचारी ने कहा क्यों, क्या हो गया माता जी, वाई हैवंट यू स्लेप्ट फॉर 18 years? कहती है 18 years बैक आई आई वॉज अ न्यूली वेड वुमन, मेरा अभी बच्चा हुआ ही था, एंड माई हस्बैंड टुक मी फॉर अ यू नो फॉर अ पिकनिक नियर अ रिवर, एंड मैं पूरा वो प्लेट वगैरह सब सजा रही थी, तो उन्होंने कहा मैं थोड़े ये बर्तन पानी से निकाल के आ जाता हूँ। एंड वो गए वहां पे, पानी से वो बर्तन निकालने के लिए गए, और वहां पे क्या था, एक क्रोकोडाइल था, और उसने उनको खींच लिया पानी के अंदर। कहती है आई टुक ऑफ माई साड़ी, मैंने वो साड़ी उनको पकड़ाई और उनको हेल्प करने की करी। कहती है मैं नहीं कर पाई, एंड वो दो स्क्रीम्स, जो वो चीखे थे इतनी तेज, वो बहुत जोर जोर से चीख रहे थे, हेल्प हेल्प हेल्प। वो स्क्रीम्स जो हैं आज तक मेरे दिमाग में चल रही हैं, और दीज स्क्रीम्स आर समथिंग दैट डोंट लेट मी स्लीप। मैं सो ही नहीं पाती आज तक, मेरे को वो चीखे जो है मेरे को अपने कान में सुनाई देती है। अभी मैं क्या करूं, वो पूरा ब्लड वो ये। तो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं, मतलब इट वॉज वेरी ड्रेडफुल, उन्होंने जैसे उस लेडी ने विविडली डिस्क्राइब किया। सो देन व्हाट दैट गाय सेड कि आप ये मंत्रा चैंट करो एंड यू विल फील रिलीफ, आई कांट से एनीथिंग मोर। उनको नहीं बोलना आया कि मैं भगवत गीता बोलूं, हम शरीर नहीं बॉडी है। उस लेडी का पेन उनको दिख रहा था, उन्होंने कहा जस्ट चैंट दिस मंत्रा एंड इट विल बी हेल्पफुल टू यू। और उसके उपरांत, और उन्होंने अपना जैसे होता है ना योर विजिटिंग कार्ड, या आपका जो आई कार्ड होता है उसका, विजिटिंग कार्ड का एक वो कॉपी उनके पास था, दे दिया माता जी, इफ यू नीड एनी अदर हेल्प आई कैन कॉन्टैक्ट। एंड ही वाज सरप्राइज, उनको इतने दिनों के बाद एक चिट्ठी मिली, उस लेडी की मिली, कहती है आई होप यू रिमेम्बर मी, आप शायद मेरे को भूल गए होंगे लेकिन आई रिमेम्बर यू, आपके साथ ऐसा ऐसा वार्तालाप हुआ था, थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट मंत्रा, क्योंकि वो मंत्रा करने के बाद आई एम स्लीपिंग नाउ। सो ये पूरा मैंने इसलिए सुनाया क्योंकि वो क्रोकोडाइल्स का वो बताने के लिए, दैट वाज अनदर स्टोरी दैट आई रिमेम्बर, थोड़ा सा डिटोर है। लेकिन जब वो क्रोकोडाइल का वो बता रहे हैं और वो गजेंद्र की स्किन को धीरे 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 नोच रहा है, उसके जो दांत, शार्प दांत है, वो गजेंद्र की मसल्स के अंदर ऐसे डिग होके जा रहे हैं, और गजेंद्र कॉल कर रहा है। फिर वही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हो गई, सारे देवी देवता देख रहे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं, शिव जी देख रहे हैं, गणेश जी देख रहे हैं, कार्तिकेय जी, एवरीवन देख रहे हैं, एंड दे आर जस्ट लाइक अ स्पेक्टेटर ओनली। अरे वो जाएगा ना हेल्प के लिए, और वो जाएगा, वो जाएगा, वो जाएगा। एंड हेयर गजेंद्र इज नॉट क्लियर कि, मतलब ही इज क्लियर, ही इज कॉलिंग आउट आत्मा के परमात्मा, ही हैज नॉट यूज वर्ड विष्णु, ही हैज नॉट यूज कृष्णा, पर वो सारा डिस्क्रिप्शन जो था वो कृष्ण का ही था, वो जो सारा डिस्क्रिप्शन था वो विष्णु का ही था। एंड व्हेन दैट थिंग वेंट टू विष्णु's ईयर, वो देख रहे हैं कोई हेल्प करने नहीं आ रहा, एंड ही rushes to help his devotee, अनन्य भाव, दिस इज कॉल्ड अनन्य भाव, है ना। क्योंकि विष्णु को लगा देखो सारे देख रहे हैं, इस बेचारे का मेरे सिवा कोई नहीं है, और मैं इसका हुई हूँ, है ना, जैसे इसका मेरे सिवा कोई नहीं है, मेरा भी इसके सिवा कोई नहीं है, मुझे इसकी हेल्प करनी है। उत्तरी नहीं पहना भगवान ने, चप्पल नहीं पहनी पैरों में, ही जस्ट रश्ड टू हेल्प हिज डिवोटी, है ना। जो गरुड़ है, गरुड़ को बहुत घमंड है अपने ऊपर, बहुत ज्यादा घमंड है अपने ऊपर, कि कैसे वो भगवान को ट्रैवल करते हैं, मन की स्पीड से वो चलते हैं। मन का स्पीड कैसे है, यहाँ बोला अमेरिका और आप पहुंच गए अमेरिका, आपने बोला कोरिया आप पहुंच गए कोरिया, ये होता है मन का स्पीड। और कृष्णा को वो भी इतना स्लो लग रहा है, तो गरुड़ इज ऑल्सो कंफ्यूज कि मैं भगवान को लेके जा रहा हूँ या भगवान मेरे को एक्चुअली लेके जा रहे हैं। वाई कृष्णा डिड दैट, वाई कृष्णा डिड दैट, गरुड़ को छोड़ के अकेले ही क्यों नहीं चले गए? क्योंकि कृष्णा वांटेड टू शो कि वो एक भक्त के लिए दूसरे भक्त को नहीं छोड़ते, हर के साथ अनन्य भाव से रेसिप्रोकेट करते हैं। गरुड़ को चलाते गए,
है ना। नहीं तो गरुड़ कहता अच्छा नया दोस्त मिला तो पुराने को छोड़ दिया। नो, इट इज कृष्णा, अनन्य भाव, क्योंकि गरुड़ का भी भगवान के प्रति अनन्य भाव है और गजेंद्र का भी है। तो इट इज ओनली कृष्णा हु कैन रेसिप्रोकेट एट दैट लेवल। तो गरुड़ को लेते हुए चले गए और गजेंद्र को हेल्प किया और उसको उसी वे में रेसिप्रोकेट किया। गजेंद्र के मन में उसने प्रेयर्स में बोल दिया था, आई जस्ट डोंट वांट दिस इग्नोरेंट बॉडी मोर। हाथी का शरीर क्या तमोगुण से भरा हुआ है ना। वो कितना आलसी होता है, सिर्फ खाता रहता है, मदमस्त होके चलता रहता है और लोगों को परेशान कर देता है। कभी हाथी पागल हो जाता है तो किसी उद्यान में या खेत में घुस जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान कर देता है। सो वो पूरा तमोगुण से भरा हुआ शरीर था। तो ही सेड नहीं नहीं, मुझे वो तमोगुण वाला शरीर नहीं चाहिए, मुझे आपकी सेवा करनी है। गजेंद्र ने ये भी नहीं कहा कि मुझे एक अच्छा सा गंधर्व वाला बॉडी, नो नथिंग, ही सेड मेरे को नहीं चाहिए। एंड कृष्णा रेसिप्रोकेटेड बाय गिविंग हिम द 400 विष्णु फॉर्म, है ना। सो दैट इज द लेवल ऑफ रेसिप्रोकेशन कृष्णा कैन गिव। और आज तो मैंने एक सेंटेंस सुना, मतलब मैं इतनी खुश हूं वो सेंटेंस सुन के, मैं कायल हो गई। मतलब जैसे कहते हैं ना, भगवान कृष्ण को बोलना भगवान एक ही दिल है और कितनी बार चुराओगे या आपके लिए और कितनी बार गिरेंगे। वो सेंटेंस इतना अच्छा था, इतना अच्छा वो स्टेटमेंट था। उसमें लिखा था, उसमें प्रहलाद महाराज की ना सारी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। प्रहलाद महाराज के बिहेवियर, उनका मतलब चरित्र कैसा है, पूरा प्रहलाद चरित्र के बारे में वो क्लासेस चल रही हैं। एंड उसमें वो बता रहे हैं कि क्यों भगवान प्रहलाद के लिए आए, है ना। और एक सेंटेंस अमरिंदर प्रभु ने बोला, ओहो, मेरे तो दिल के वो ऐसे आर पार हो गए। और इतना मतलब अभी भी उसको याद करते हुए ना इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती, मुझे इतनी खुशी हो रही है, मन कर रहा है सब छोड़ के नाचूं, इतना अच्छा वो सेंटेंस है। वो सेंटेंस ये है, देवी और सज्जनों, कि इंग्लिश में बोलती हूँ क्योंकि मैंने इंग्लिश में सुना, उसको हिंदी में अनुवाद कर पाऊंगी। वी आर, कृष्णा इज आवर स्ट्रेंथ एंड वी आर द वीकनेस ऑफ कृष्णा। कि कृष्ण जो है हमारी बल है, कृष्ण हमारा बल है, और जो हम कृष्ण की दुर्बलता है। मतलब क्या, एकदम हीरो की तरह, हीरो के पास हीरोइन होती है ना, और हीरो बहुत स्ट्रांग है ना, उसके डोले शोले बने हुए हैं, सिक्स पैक एब्स है, यहाँ पे डोला एकदम बोले तो बॉडी वाला, है ना। और उसकी जो ब्यूटीफुल गर्ल हीरोइन है, वो बहुत सुंदर है, नाजुक कली है। लेकिन हीरोइन कैसे चलती है पूरे उसमें कैंपस में, मैं तो उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, मेरे से कोई पंगा नहीं ले सकता, उस हीरोइन से कोई पंगा नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वो तो उसकी गर्लफ्रेंड है और वो तो पूरा डॉन है कॉलेज का, और वो डॉन है, उससे कोई पंगा लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो हीरोइन चल रही है बड़ी टिप टॉप टिप टॉप टिप टॉप होते हुए जा रही है ना। क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कौन है? वो हीरो है जो जिसकी मसल्स है। और हीरो के वीकनेस क्या? अगर हीरो से किसी को बदला लेना है या हीरो से फाइट करना है, उसकी वीकनेस क्या है? वो हीरोइन है, क्योंकि वो उससे इतना ज्यादा प्यार करता है। तो उसी प्रकार से कृष्ण क्या है, हम सबकी स्ट्रेंथ है। प्रहलाद महाराज की स्ट्रेंथ क्या थी? कृष्णा थे ना। तभी तो ऊपर से गिराया, इतनी ऊपर पहाड़ से गिराया, समुद्र में डुबाया, तेल में जलाया, होलिका लेके बैठ गई, उसको उसको अग्नि में, सांप से कटवाने का प्रयास किया, हाथी से रुंधवाने का प्रयास किया। तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा? अरे मुझे समुद्र में गिरा रहे हो? ओहो, समुद्र तो हमारे दादाजी हैं, हमारे नाना जी हैं। क्यों? समुद्र की पुत्री कौन है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी की शादी किससे हुई है? विष्णु जी से। तो नाना जी की गोद में पड़ा रहे हो तो मेरे को क्या डर है उसका, है ना। सांप से कटवा रहे हो तो कह रहे हो, ओहो देखो जरा, सांप सांप कौन है? अरे ये तो हमारे ताई जी है। कैसे? अरे अनंत शेष के ऊपर ही तो भगवान विष्णु का आसन है, तो अब ताया जी थोड़ा ना हमें कुछ कहेंगे, ठीक है। और फिर उनको कहो अग्नि। अग्नि तो भैया हमारे भगवान को पूजती है, अग्नि देवता तो पूजा करते हैं, वो कैसे हमें जला देगी? तो व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ प्रहलाद महाराज? प्रहलाद महाराज की स्ट्रेंथ क्या थे? कृष्ण थे। एट द सेम टाइम भगवान की वीकनेस कौन थे? प्रहलाद थे ना।
इतना सारा वो 5 साल का लड़का सफर कर रहा है और भगवान देख रहे हैं। उनको नहीं मारना था हिरण्यकशिपु को, नहीं मारना था उसको, बार बार चेतावनी दे रहे थे, देख प्रहलाद नहीं जला, होलिका जल गई जबकि उसको वरदान था, देख वो नहीं तेल में सड़ा, देख वो सांप से नहीं कटा, नहीं वो हाथी के नीचे रोंदा गया, कुछ नहीं हुआ, तू देख सुधर जा। सो भगवान वॉज गिविंग ऑल द यू नो बेनिफिट्स ऑफ डाउट टू हिरण्यकशिपु पर। क्या होता है, लातों के भूत जो होते हैं बातों से मानते नहीं। लेकिन फाइनली जब उनके भक्त पे आ गई, अब भगवान की वीकनेस कौन है, उनको पता है वो आएंगे, जरा सा एक ऐसा थप्पड़ भी लगाएंगे हिरण्यकशिपु को, वो वहां ढेर हो जाएगा। तो उनको था कि चल सुधर जाएगा सुधर जाएगा, पर उन्होंने उनकी दुखती रग पे हाथ डाल दिया इस बार। क्योंकि उनके भक्त ने कहा, उनके भक्त ने, हिरण्यकशिपु ने पूछा कहाँ है तुम्हारा विष्णु, किधर है वो छलिया, बताओ किधर है। और तुम जैसे 5 साल के बालक में कहाँ से बल आ रहा है कि अपने बाप से ऐसी बात करो। तो प्रहलाद महाराज ने कहा वहीं से बल आ रहा है प्रभु, पापा जहां से आपको बल मिलता है, आपके भी हृदय में भी विष्णु बैठे हैं, हर जगह विष्णु है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये खंबे में विष्णु है, कहते हाँ है विष्णु। अभी तक क्या था, भगवान प्रहलाद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, अभी क्या हो गया, प्रहलाद के सत्यता पे, उसके मुखा से जो निकला हुआ सेंटेंस वो डाउटफुल की श्रेणी में आने वाला था। तो व्हाट हैपन, कृष्णा ने कहा ओके मैं इसको नहीं कर सकता। कौन वीकनेस था, प्रहलाद महाराज वो वीकनेस थे। और फिर प्रहलाद महाराज को उन्होंने सेव किया है। कौन बन के आए, नरसिंह भगवान बन के आए। दैट दैट इज, मतलब अगर हम, मतलब इट इज सच अ ब्यूटिफुल सेंटेंस कि वी आर, आर स्ट्रेंथ इज कृष्णा। हम भक्ति में आगे बढ़ पा रहे हैं, हम गुरु की शरण ले पा रहे हैं, हम चैंटिंग कर पा रहे हैं, ये कृष्णा की स्ट्रेंथ की वजह से कर रहे हैं। है ना, आजकल एक सॉन्ग चल रहा है बड़ा रीलों में आता है, कृष्ण कृपा उन पे, कृष्ण की कृपा हो गई तभी कृष्ण का नाम ले पाओगे। मैंने बहुत अच्छे से वो सॉन्ग आर्टिकुलेट करके वो नहीं सुना, लेकिन मैंने ये सुना है ये सॉन्ग। तो कृष्ण कृपा क्या होती है, कृष्ण का नाम ले पाओगे। तो हम जो ये लेक्चर में आज बैठे हैं, अपनी नींद को त्याग के बैठे हैं, मेरा मन था आज लेक्चर ना करूं, लेकिन मैंने कहा नहीं आज तो एकादशी, आज तो करते, चलो एक ही करते हैं, है ना। हाँ यहाँ यही सॉन्ग है, कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। सो दैट इज व्हाट, हमें स्ट्रेंथ कहाँ से मिल रही है, कृष्णा से मिल रही है। और अल्टीमेटली हम क्या हैं, हम भगवान की वीकनेस है, मतलब भगवान को प्रकट करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। भगवत गीता में एक श्लोक है कि भगवान क्यों अवतरित होते हैं, वो है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय, है ना, धर्म संस्थापनाय, कि मैं क्यों आता हूँ, धर्म की स्थापना करने आता हूँ और दुष्टों का नाश करने आता हूँ और अपने भक्तों को सेव करने आता हूँ। अरे तो इस करने के लिए अब भगवान को खुद क्यों आना पड़ेगा, क्यों आना पड़ेगा, है ना। धर्म की स्थापना, अभी प्रभुपाद जैसा भगवान का कोई एकदम सशक्त भक्त आ जाए तो आप देखिए अमेरिका में धर्म की स्थापना हो गई, जो अधर्मी लोग थे धर्म पालन करने लग गए। तो भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। और दुष्टों का नाश करने के लिए, अरे दुष्टों का नाश, अभी भगवान हृदय में बैठे हुए परमात्मा है, ऐसे चुटकी बजाए हार्ट अटैक आ जाएगा, वहीं पे व्यक्ति मर जाएगा। है कोई हमारे में इतना बल कि हम उस चीज को प्रिवेंट कर सके, मृत्यु कब आए कैसे आए, हमें नहीं है। और थर्ड क्या है, भक्तों के लिए आते हैं, यस भक्तों के लिए आते हैं, भक्तों की रक्षा करने आते हैं। भक्तों की रक्षा भी कर सकते हैं आराम से, किसी भी अपने सेनापति भक्ता को भेज दे, किसी भी देवी देवता को एम्पावर कर दे, हो जाएगी। कृष्ण किस लिए आते हैं, कृष्ण क्योंकि हम भगवान की वीकनेस है, वीकनेस है। वो कहानी थी ना अकबर और बीरबल की, जो अकबर भी बीरबल को हंस हंस के कह रहा है अरे तुम्हारे भगवान देखो वेले हैं क्या, जो आ जाते हैं धरती पे बार बार, है ना, उनके पास टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं है ना, किसी को भेज दे, है ना। अभी हम कहीं पे जाते हैं, हम थोड़ा ना लड़ने जाते, सिपाही जाते हैं, बीरबल कहता है मैं आंसर दूंगा आपका, एक हफ्ता दीजिए,
नेक्स्ट डे बीरबल क्या करता है, अकबर को कहता है चलो नौका विहार के लिए जाए, और दूसरी बोट में देखता है अकबर कि वो एक दासी है और उसका पोता है उसके हाथ में, और वो उसको खिला रही है, उछाल रही है। और उछालते उछालते क्या हुआ, वो दासी से हाथ से वो अकबर का पोता गिर जाता है पानी में। अकबर ना दाएं देखता ना बाएं, सिल्की रोब्स पहने हैं, जवाहरात हैं, मणि लगे हुए हैं, इतने सुंदर सुंदर मणि, यहाँ मुकुट है, कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं उतारता, कुछ नहीं सेव करता, एकदम से पानी में कूद जाता है और जाके बच्चे को बचाता है। और बच्चा नहीं होता, वो डॉल होती है, उसको गुस्सा आ जाता है, कहता है ये सब बीरबल की करातूत है। बीरबल के पास जाता है और कहता है ये तुमने क्या किया है। कहते हैं, महाराज आपकी बात का जवाब बाद में दूंगा, पहले ये बताओ आप क्यों कूदे। कह रहे मेरा पोता था, मजाक है क्या। कहते आप ज्वेलरी तो उतारते। कहते पागल है क्या, है समय समय था मेरे पास। तो महाराज इतने सारे सिपाही खड़े थे, ऐसे करके ताली बजा देते, सारे कूद जाते, आपको कूदने की क्या जरूरत थी। कहते अरे यार वो मेरा बेटा था, मेरा पोता था, मैं कैसे किसी को ट्रस्ट कर सकता हूँ। कहते तो फिर हम भी भगवान के हैं, जैसे आपका पोता आपकी वीकनेस है, उसी प्रकार से हम भी भगवान की वीकनेस है, इसीलिए आते हैं। तो वो किस भक्त के लिए आते हैं, किस भक्त के लिए आएंगे, अनन्य भाव। अरे बाप को बाप तो मान लो पहले, अभी तो हम मल्टीपल बाप बनाए बैठे हैं। वो भी बाप, वो भी बाप, पैसा भी बाप, है ना। सबसे बड़ा रुपया क्या कहते हैं, पैसा जिवे नचाई जानदा, लोकी नचदे जांदे यार, है ना। दुनिया अखर पैसे दी कही हुई गल सच्ची जोंदी यार, पैसा जिवे नचाई जोंदा लोकी नचदे जांदे यार। ये हमारे टाइम पे गाना चला था जब मैं कॉलेज में थी, है ना, या उससे पहले था, है ना। सबसे बड़ा रुपया, ना बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो अभी तो हमारे मल्टीपल बाप बने हुए हैं, है ना, और कितना हर्ट होता होगा कृष्णा को ये सुन के। तो अभी क्या है, कृष्णा इज नॉट ए जेलस गॉड, कृष्णा इज लाइक ए, यार तेरा मेरे सिवा कोई नहीं है और मैं तेरी हेल्प करने आता हूं तो तू मना कर देता है। अनसॉलिसिट एडवाइजेस जो है, हाँ मजबूरी में भी गधे को बाप बनाना पड़ता है, जैसे उद्धव ने अभी मेरे को बना रखा है कि बेचारा ग्रुप में ऐड होना चाहता है लेकिन हो नहीं पा रहा, अभी सारी बातें मान रहा है। सो क्या होता है, मजबूरी में भी यस, पर कृष्णा, कृष्णा वांट्स टू हेल्प, कृष्णा वांट्स टू हेल्प, लेकिन जब तक हमारे को किसी व्यक्ति पर ट्रस्ट नहीं होगा तो हम कैसे उस व्यक्ति की बात मान सकते हैं ना। जब तक अभी मैं, आप लोगों को मेरे पे ट्रस्ट है हो, तो मैं कहूंगी आज आप माला बढ़ा लीजिए, आज आप 108 परिक्रमा तुलसी की कीजिए, आप ये कीजिए, तो आप मानेंगे। ठीक है, और अगर मैं राह चलते हुए किसी भी व्यक्ति को कहूँ देखिए आपको माला करनी चाहिए, जीवन का बहुत मुश्किल है, ह्यूमन बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है वो मेरे को झटका देके कहेगा एक्सक्यूज मी, अपना रास्ता नापिए, आप कौन। तो जब तक बाप सी जब तक अर्जुन ने भी भगवान को सरेंडर नहीं किया तब तक अर्जुन बोलता रहा, कृष्ण डिड नॉट स्पीक, क्योंकि पता था यहाँ पे हेल्प करने भी जाएंगे ना तो कोई हेल्प नहीं लेगा। तो अनन्य रिलेशनशिप, अनन्य फ्रेंडशिप, अनन्य रिलेशनशिप भगवान के साथ डेवलप करना इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए कृष्णा कह रहे हैं। तो प्लीज डोंट हेयर टू डिफरेंट बाबा जीज एनीवेयर। प्रभुपाद की बुक्स में बहुत क्लैरिटी है, वन टू वन रिलेशनशिप कृष्णा से डेवलप करने के लिए। डोंट हेयर फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज, क्योंकि हमारी जो अभी भक्ति है, हमारा जो फेथ है वो गीली मिट्टी की तरह कच्चा है, जब तक मेच्योरिटी ना आए तब तक मत कीजिएगा। विद दिस टेक होम मैसेज, गौर रात्रि एवरीवन, हैप्पी एकादशी, वी विल मीट टुमारो एट 8:30 with two classes. Okay, Hare Krishna. If any question, post it on the group, I will try to answer it. Hare Krishna, Gauraratri.